So example number 5, y is equal to 1 plus sin square x whole square into 1 plus cos square x whole cube दिया है. So यहाँ दो ब्रैकेट से मल्टीप्लीकेशन में, so ये होगा अपना फर्स्ट फंक्शन और ये होगा सेकंड फंक्शन. तो प्रोडक्ट वाला रूल यूज करेंगे. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx is equal to first function 1 plus sin square x whole square into derivative of second function 1 plus cos square x whole cube plus second function 1 plus cos square x whole cube into derivative of first function 1 plus sin square x whole square. First function into derivative of second plus second function into derivative of first. dy by dx is equal to 1 plus sin square x whole square as it is होगा. इसका डेरिवेटिव x रेज टू n वाला फॉर्मूला यूज होगा अब. सो x रेज टू n का डेरिवेटिव n इंटू x रेज टू n माइनस 1 लिखते हो तो यहाँ होगा 3 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स टू द पावर 2. अब मैंने थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट स्टेप लिखना चालू कर दिया है, आप भी ऐसा लिख सकते हो. इंटू x के जगह पे कौन आया है, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स होल क्यूब इंटू इसका पावर का डेरिवेटिव होगा 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स इंटू, बिकॉज यहाँ पे 2 माइनस 1 1 होगा. x की जगह पे कौन आया है, 1 प्लस साइन स्क्वेयर x आया है. सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट है 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स होल स्क्वेयर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स होल स्क्वेयर इंटू 1 कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव क्या होगा 1 का 0 होगा, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होगा 2 कॉस एक्स इंटू बेस का डेरिवेटिव रहेगा मल्टीप्लीकेशन में, प्लस यहाँ है 2 कांस्टेंट 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होगा 2 साइन एक्स इंटू मल्टीप्लीकेशन में डेरिवेटिव रहेगा बेस का मतलब साइन एक्स का. dy by dx is equal to 3 into 1 plus sin square x whole square into 1 plus cos square x whole square in bracket 2 cos x into cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x. इसे ठीक से समझ लो ये क्या है, प्लस 2 इंटू 1 प्लस cos square x whole cube into 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स इंटू 2 इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स. तो जिसे मैंने ब्रैकेट किया है वो क्या है, वो फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का. तो यहां देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो टर्म है ये क्या होगी, माइनस साइन 2x होगा, और ये जो है ये क्या होगा, माइनस साइन 2x, और ये रहेगी टर्म साइन 2x. तो ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले इसलिए मैंने स्पेशल बॉक्स में लिखा है. अब यहाँ -3, ये माइनस मैंने यहाँ से ले लिया, -3 साइन 2x, ये मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स होल स्क्वेयर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स होल स्क्वेयर प्लस 2 कांस्टेंट है. ये जो साइन 2x बनेंगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन 2x इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स होल क्यूब इंटू क्या होगा 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स होगा. कॉमन क्या निकल रहा है देखो, साइन 2x कॉमन है, देन 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स कॉमन है, देन 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स होल स्क्वेयर कॉमन है. तो ब्रैकेट में क्या रह रहा है, यहाँ पे रहेंगे -3, ये कॉमन आ गया, ये एक बार कॉमन आ गया, 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स रहेगा, ये दोनों भी कॉमन आ गए, प्लस होगा यहाँ 2 रह गए, साइन 2x बाहर आ गए, ये 2 बार आया है तो एक बार रहेगा 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स, और ये सब भी पूरे कॉमन आ चुके हैं. सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x इंटू 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स होल स्क्वेयर इन ब्रैकेट -3 साइन स्क्वेयर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वेयर एक्स. अब यहां से जो एग्जाम्पल है आप इसे साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो और कॉस में भी कन्वर्ट
कर सकते हो। तो यहां देखो ये क्या होगा, -3 + 2, -3 + 2 -3 sin² x + 2 cos² x को लिख रहा हूं 1 - sin² x। ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये हो चुका है। सो यहां होगा -1 -3 sin² x + 2 -2 sin² x इज इक्वल टू होगा 2 - 1 1 -5 sin² x। सो हियर वी कैन राइट नाउ। तो अब यहां होगा dy/dx इज इक्वल टू sin2x इंटू 1 + sin² x इंटू 1 + cos² x होल स्क्वायर। अब यहां ब्रैकेट में ये कैलकुलेशन इधर होगा 1 - 5 sin² x। तो अब इसका सॉल्यूशन जो है वो हमने कर लिया इन टर्म्स ऑफ sin² x। तो कोई इसे cos में भी कन्वर्ट कर सकता है, क्यों ना करे। सो CET के लिए आपको ये चेंज होके आ सकता है, जिसका मैं यहाँ पे कैलकुलेशन लिख रहा हूं। बस ये दोनों ब्रैकेट सेम रहेंगे, तीनों भी टर्म्स, चेंज होगा यहाँ पे। तो ये जो है -3 + 2 -3 sin² x + 2 cos² x, ये टर्म है -3 + 2 -3 sin² x + 2, ये होगा -1 -3 इंटू 1 - cos² x लिखा है मैंने इसे, प्लस 2 cos² x, -1 -3 प्लस 3 cos² x और प्लस 2 cos² x। तो ये होगा 5 cos² x, 5 cos² x माइनस क्या होगा यहाँ पे 4 होगा। तो ये जो ब्रैकेट है ना फ्रेंड्स, ये ब्रैकेट इसे रिप्लेस कर सकता है। सो CET के लिए आपको ये सेकंड वाला आंसर भी मिलेगा। 5 cos² x -4 रहेगा एंड 1 - 5 sin² x की जगह पे। एग्जाम्पल नंबर 6 है y इज इक्वल टू √cos x प्लस √cos x। सो ऑलरेडी हमने एक ऐसा ये टाइप का एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया है। बस यहाँ पे अब दो है तो एडिशन का साइन है बीच में, तो दोनों की डेरिवेटिव्स की क्या होगी, एडिशन होगी। सो इसका मतलब है सेपरेट डेरिवेटिव निकलेगा। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx इज इक्वल टू, पहला डेरिवेटिव निकलेगा रूट का 1/2 √cos x इनटू मल्टीप्लीकेशन में होगा cos x का डेरिवेटिव, बिकॉज x की जगह पे कौन आया है, cos x आया है, प्लस यहाँ पे भी फर्स्ट डेरिवेटिव होगा 1/2 √cos x इनटू मल्टीप्लीकेशन में, अब यहाँ पे √x को किसने रिप्लेस किया है, cos √x ने रिप्लेस किया है। dy/dx इज इक्वल टू होगा cos x का डेरिवेटिव होगा -sin x अपॉन होगा 2 इंटू √cos x प्लस 1/2 इंटू √cos x इंटू cos का डेरिवेटिव होगा -sin √x लिखा है एज इट इज। यहाँ पे x को किसने रिप्लेस किया है, √x ने रिप्लेस किया है। सो dy/dx इज इक्वल टू -sin x अपॉन 2 इंटू √cos x, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस sin √x अपॉन 2 इंटू √cos x इंटू √x का डेरिवेटिव होगा 1/2 √x। Therefore we get dy/dx is equal to -sin x अपॉन 2 इंटू √cos x माइनस sin √x अपॉन 2 2 4 इंटू √x इंटू √cos x। सिंपल एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू log ऑफ sec 3x प्लस tan 3x। सो यहाँ पे डेरिवेटिव किसका होगा, क्या होगा, इसके पहले देखो इसे बहुत सारे मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x होगा। सो dy/dx इज इक्वल टू 1/sec 3x प्लस tan 3x, मतलब मैंने log का डेरिवेटिव लिख लिया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ
सेक 3x प्लस tan 3x, x की जगह जो आया है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक 3x प्लस tan 3x इंटू सेक 3x का डेरिवेटिव लिखना है। तो सेक x का डेरिवेटिव क्या है, याद हो गए फॉर्मूले, याद करो ठीक से। सेक x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है सेक x इंटू tan x, तो यहां क्या होगा सेक 3x इंटू tan 3x, मल्टीप्लीकेशन में x के जगह पे अपना एंगल है 3x तो डेरिवेटिव होगा, प्लस tan 3x का डेरिवेटिव क्या है, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, तो tan 3x का क्या होगा सेक स्क्वायर 3x इंटू मल्टीप्लीकेशन में डेरिवेटिव किसका रहेगा 3x का होगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक 3x प्लस tan 3x इन ब्रैकेट 3x का डेरिवेटिव 3 इंटू सेक 3x इंटू tan 3x प्लस फिर से 3x का डेरिवेटिव 3 सेक स्क्वायर 3x। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू न्यूमरेटर में कॉमन क्या है 3 है, देन सेक 3x है, ब्रैकेट में यहां रहेगा tan 3x प्लस यहां से एक कॉमन निकल गया तो यहां पे एक रहेगा, 3 दोनों में से कॉमन है, डिवाइडेड बाय वी गेट सेक 3x प्लस tan 3x, ये ब्रैकेट सेम है, सो वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू सेक 3x। सो जैसे मैंने कहा था बहुत सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ये सिंपलेस्ट मेथड से मैंने आपको सॉल्व करके दिया है। एग्जाम्पल नंबर है 8, 1 प्लस साइन एक्स डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डिग्री। तो अभी तक के जितने भी प्रॉब्लम्स थे देखो सभी प्रॉब्लम्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल्स थे रेडियंस में, मगर वो डिग्री में नहीं लिखे थे तो वो रेडियंस में रहेंगे, लेकिन यहाँ पे डिग्री में एंगल दिया है तो याद रखो, कोटेड कर दो सेंटेंस मैं जो बोल रहा हूँ। आप कैलकुलस का जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो वो लिमिट, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियल इक्वेशन किसी का भी हो, आपको डेरिवेटिव निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है, यू हैव टू फाइंड लिमिट ऑफ द फंक्शन और यू हैव टू टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, यू मस्ट कन्वर्ट दैट एंगल इनटू रेडियंस। जब तक आप उसे रेडियंस में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ भी मत करना है, ठीक है। अब ये रेडियंस में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है वो कहां से आया है, तो ये बेसिक जो है वो किधर से आया है, देखो 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, वहां से आया है। तो डिग्री को रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है, पाई बाय 180 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो यहां क्या होगा फिर, ये होगा 1 प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 180 डिवाइडेड बाय होगा 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180। अब निकालेंगे इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब तक आपको u बाई वी का फॉर्मूला याद हो गया होगा, तो फॉर्मूला है डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, डिनोमिनेटर स्क्वायर लिखना है, मतलब ये होगा 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे डेरिवेटिव फाइंड करना है, जितना पेशेंस रखेंगे आराम से बिना गलती करे स्पीड बिना बढ़ाए निकालेंगे उतना इजी होगा। 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 इन ब्रैकेट 1 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 होगा, साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस पाई एक्स अपॉन 180, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं देखो, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं या फिर ठीक है चलो डेरिवेटिव ऑफ यहां पे लिखेंगे पाई एक्स बाय 180 बिकॉज वो क्या है एक्स को रिप्लेस करके आया है, माइनस इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 180 इन ब्रैकेट 1 का डेरिवेटिव है 0 माइनस साइन का डेरिवेटिव है कॉस
पाई एक्स अपॉन 180 और इसके मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, पाई एक्स अपॉन 180 का डेरिवेटिव आएगा। डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1 माइनस साइन, अब ये पाई एक्स अपॉन 180 है, मैं इसे x डिग्री लिख देता हूं क्योंकि उसका डेरिवेटिव तो हमें अब निकालना नहीं है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 को मैं फिर लिख रहा हूं यहाँ पे x डिग्री, बिकॉज उसका डेरिवेटिव नहीं निकालना है। ब्रैकेट में चले जाएंगे तो 0 निकल रहेगा, पाई एक्स अपॉन 180 का डेरिवेटिव होगा पाई बाय 180 इंटू ये बनेगा कॉस एक्स डिग्री माइनस 1 माइनस साइन एक्स डिग्री बन जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स डिग्री हो जाएगा। ब्रैकेट में होगा, 0 नहीं लिखेंगे, माइनस पाई एक्स बाय 180 का डेरिवेटिव रहेगा पाई बाय 180 और ये बनेगा कॉस एक्स डिग्री। डिवीजन में होगा 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का होल स्क्वायर। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, कॉमन जो दिख रहा है वो है पाई बाय 180 इंटू कॉस एक्स डिग्री दिख रहा है, पाई बाय 180 इंटू कॉस एक्स डिग्री दिख रहा है। तो ब्रैकेट में रहेगा 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, ये जो माइनस है और ये माइनस है ना प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ होगा +1 प्लस साइन एक्स डिग्री डिवाइडेड बाय होगा 1 माइनस साइन एक्स डिग्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू कॉस एक्स डिग्री इन ब्रैकेट, प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, ये होगा 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स डिग्री होल स्क्वायर। तो 2 से 180 को डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर में आएगा पाई कॉस एक्स डिग्री अपॉन 90 इंटू 1 माइनस साइन एक्स डिग्री होल स्क्वायर। सो वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई कॉस एक्स डिग्री डिवाइडेड बाय 90 इंटू 1 माइनस साइन एक्स डिग्री होल स्क्वायर। सो ऐसा करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 9 है y इज इक्वल टू कॉट ऑफ लॉग x बाई 2 माइनस लॉग ऑफ कॉट x बाई 2, कॉट ऑफ लॉग x बाई 2 माइनस लॉग ऑफ कॉट x बाई 2। सेपरेट फंक्शन से दो सेपरेट डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉट का डेरिवेटिव कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। देखो फॉर्मूले बेसिक लर्न है तो सब जमने वाला है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स रहा तो एक्स लिखेंगे, यहां लिखेंगे लॉग एक्स बाई 2 और मल्टीप्लीकेशन में होगा डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स बाई 2 का, बिकॉज एक्स को रिप्लेस कर रहा है। कॉट एक्स रहता था तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स लिखते थे, लेकिन एक्स को रिप्लेस किया है लॉग एक्स बाई 2 ने, इसलिए डेरिवेटिव आ गया माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। तो यहां होगा 1 अपॉन कॉट एक्स बाई 2 इंटू एक्स को रिप्लेस किसने किया है, कॉट एक्स बाई 2 को रिप्लेस किया है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट मैंने एज इट इज लिख दिए और log x का डेरिवेटिव है 1 बाई एक्स माइनस 2 अपॉन कॉट एक्स इंटू 1 बाई 2 मैंने एज इट इज लिख दिए, कॉट एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। देयरफॉर वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर log x बाई 2, इसकी डिनोमिनेटर में आएगा 2x, माइनस माइनस होगा प्लस, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 अपॉन कॉट एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इनटू रहेगा कोसेक स्क्वायर एक्स। सो वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन कॉट को लिखेंगे tan x इंटू होगा कोसेक स्क्वायर x। सो 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ऐसे प्रॉब्लम्स ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स सीईटी में पूछते हैं।